डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 8 का। तो हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम समझते हैं। पहला है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं, अगर उन्हें गर्म किया जाए तो वो फैलते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर उन्हें ठंडा किया जाए तो वो कंट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। दूसरी बात यह है, ऐसा क्यों होता है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। तो हमने इससे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में पढ़ा था कि मैटर जो भी है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ताल्लुक है वो टेम्परेचर के साथ होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। ऑन हीटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, किसी सॉलिड को हीट करते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वाइब्रेशन का जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, जो हमारे पास जगह है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। They push one another farther away as the amplitude of vibration increases। तो वो फैलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, कोलिजन्स बढ़ गए हैं, तो वो फैलना शुरू कर देते हैं। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट इन इंक्रीज इन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ सब्सटेंस। तो उसकी वजह से वो हमारे पास जो है फैलाव बढ़ जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसका वॉल्यूम हो या लेंथ हो वो बढ़ जाती है। तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह लेंथ बढ़ती है और किस तरह एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये सॉलिड्स के बारे में है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। हमारे पास फर्ज किया कोई मेटल स्ट्रिप है, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास L0 है, और जबकि टेम्परेचर जो है इस टाइम हमारे पास T0 है। तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हो गई। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको हीट अप करते हैं। जब हम इसको हीट अप करते हैं तो साफ जा रहा है कि हमारे पास जो है इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसकी लेंथ का बढ़ना हमारे पास कहलाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो नई जो लेंथ हमारे पास आई है उसको हमने कैपिटल L का नाम दिया है। टेम्परेचर साफ जा रहा है हमारा बढ़ गया है, तो उसको हमने T का नाम दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L या चेंज इन लेंथ जो है हमारे पास वो बराबर है L माइनस L0। तो आमतौर पर फिजिक्स में हम ये करते हैं कि जब भी चेंज लेना होता है तो फाइनल चीज़ को पहले लिखते हैं, माइनस करके इनिशियल चीज़ को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L0। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बढ़ा था, यहाँ पर टेम्परेचर कम था, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T0। तो ये हमारे पास जो चेंज आई है या इंक्रीज हुई है लेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के भी और टेम्परेचर के भी। मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा हो तो चेंज ज़्यादा आएगा। अगर हम इस मेटल को हीट अप ज़्यादा करेंगे, टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा लाएंगे, तब भी इसमें चेंज जो है वो ज़्यादा आएगा। दोनों फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं, और आमतौर पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट लगाया है इसका नाम अल्फा है। तो अल्फा जो है ये मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एल्यूमिनियम है, कॉपर है या ब्रास है, जो भी यहाँ पर मटेरियल यूज़ करेंगे उसके लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो इस अल्फा को हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट के तौर पर। यहाँ पर डेल्टा L की वैल्यू हम पुट करते हैं, जो कि L माइनस L0 है। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, ये L0 इधर माइनस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वहाँ जाकर वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ जो है वो L0 मौजूद है, जिसको कॉमन के तौर पर हम अलग करेंगे, अंदर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो ये जो नई लेंथ आई है मेटल की, उसको हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ अल्फा की वैल्यू लेना चाहते हो, यहाँ पर हमारे पास अल्फा है, L0 डेल्टा T इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा L डिवाइडेड बाई L0 डेल्टा T। तो ये हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आखिर में हमारे पास डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। केल्विन जो है वो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। तो हम ये देखते हैं कि अगर 1 केल्विन किसी भी मेटल का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी वजह से हमारे पास लेंथ में कितना चेंज आएगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो ये हमें पता चलेगा उसके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से।
तो ये हमारे पास लेंथ के बारे में हो गया। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को हीट अप करते हैं तो उसके वॉल्यूम में भी तब्दीली आती है, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेटल का क्यूब है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम, पहले वाला वॉल्यूम जो है वो हमारे पास V0 है, जबकि टेम्परेचर हमारे पास T0 है। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको हीट अप करते हैं, तो साफ ज़रा इसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। इसका वॉल्यूम नया जो आएगा उसको हम V का नाम देते हैं। टेम्परेचर इसका बढ़ गया, इसका टेम्परेचर का नाम T है। तो देखा जाए तो ये वाला जो हमने डेरिवेशन करनी है ये तकरीबन सेम टू सेम वैसी ही है, बस ये फ़र्क है कि वहाँ पर हम लेंथ को ले रहे थे, यहाँ पर हमने वॉल्यूम को लेना है। बाकी सारी डेरिवेशन सेम टू सेम है। तो डेल्टा V हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम, V माइनस V0, डेल्टा T हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, T माइनस T0। तो डेल्टा V जो है, जो चेंज आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V0 के भी और डेल्टा T के भी, दोनों फैक्टर्स को हमने इकट्ठे कर दिया है। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो बीटा है। बीटा हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर डेल्टा V की वैल्यू पुट करेंगे, V माइनस V0, V0 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ V0 जो है वो कॉमन है, उसको कॉमन के तौर पर अलग कर लेंगे। अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो ये हमारे पास जो नया वॉल्यूम बनेगा क्यूब का, मेटल क्यूब का, उसको हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे। और अगर हम सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के फार्मूला देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखें, ये V0 डेल्टा T इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन भी हम उसी की तरह कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बीटा को। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। तो ये हमारे पास बीटा की डेफिनेशन होगी। और सबसे अहम बात जो एमसीक्यूज में अक्सर आती है वो ये है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो ये याद रखना चाहिए कि जब हम किसी मेटल को हीट अप कर रहे होते हैं तो उसकी लेंथ में भी इजाफा हो रहा होता है, उसके वॉल्यूम में भी इजाफा हो रहा होता है। ये दोनों जो इजाफे हैं या दोनों चेंजेस जो हैं वो इकट्ठे हो रही होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी चेंज जो है वो ज़्यादा है। तो हमारे पास किसी भी चीज़ के वॉल्यूम में 3 गुना ज़्यादा इजाफा होता है बनिस्बत उसकी लेंथ के। तो ये हमारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर होगा वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का।